Good morning, students and all of you. Today I discuss about the present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect means present वर्तमान, perfect पूर्ण, tense काल, पूर्ण वर्तमान काल। किसी भी टेंस को समझने के लिए हिंदी टेंसेस को समझने के लिए यानी हिंदी जो वाक्य होते हैं उनको समझने के लिए हमें उसकी पहचान, देखिए हिंदी हो या अंग्रेजी किसी में भी पहचान का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। पहचान हम नहीं, किसी चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे तो हम उसके बारे में जान कैसे पाएंगे। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ए है, या हूँ, ए हैं, ई है, आ है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है। पहचान को हम अच्छे से समझ लेंगे। जब हमें पहचान पता चल जाएगी तो हमें फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज़ और हैव लगाई जाती है। जब हमें सहायक क्रिया पता चल जाती है उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट के किसी भी टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बच्चों ये सबसे पहले पहचान, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किसी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं किसी भी टेंस के लिए। यदि हमें हिंदी वाक्यों को सही से सीखना है तो हमें पहचान सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज फन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे, नहीं समझ में आए, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि हमें क्या समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ पाएँ। इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हमने पिछले वीडियोस में अब आपको बताई हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, इनको पढ़ना और इन्हें समझना। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किसी भी टेंस को समझेंगे तो हम शुरुआत करेंगे कि हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारा कैसा है। सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों में हम वाक्य के अंत में देखते हैं। अब वाक्य के अंत में क्या है? चुकी है, वह स्कूल पहुंच चुकी है, वह स्कूल पहुंच चुकी है। यानी चुकी है मतलब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हैज या हैव। हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज या हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम देखेंगे सेंटेंस हमारा कैसा है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पहचान क्या है इसकी? चुकी है। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? चुकी है तो समझ लो फीमेल है तो सब्जेक्ट सी। सी कैसा करता है?
एक वचन करता। एक वचन करता के लिए सहायक क्रिया हैज़ और हैव में से हम एक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? हैज़। अब वर्ब क्या है? पहुंचना। क्रिया क्या है इसमें? पहुंचना। कार्य करने की अवस्था क्या है? वो पहुंच रहा है। पहुंचना तो पहुंचना की होती है रीच, REACH। ये वर्ब है। जब हम इसमें सेकंड, अब इसमें हम जानते हैं कि मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है रीच, सेकंड फॉर्म भी रीच है और थर्ड फॉर्म भी इसकी रीच है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच, यानी रीच्ड, REACHED। शी हैज़ रीच्ड द स्कूल। अब अगला सेंटेंस है वर्षा क्रिकेट खेल चुकी है। हम हिंदी वाक्यों के अंत से सेंटेंस को पहचानते हैं। हिंदी वाक्य अंत में क्या है? चुकी है। चुकी है तो हम समझ जाएंगे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वर्षा। वर्षा एक वचन करता हैज़ प्लेड क्रिकेट। अभी हमने ये दोनों सेंटेंस समझे। दोनों ही सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के थे। सिंगुलर मतलब एक वचन करता है। हमने इसको समझा। मेन क्या है हमारा? फॉर्मूला। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। अभी हमने सिंगुलर सेंटेंस समझे हैं। अब हम प्लूरल सेंटेंस यानी बहुवचन कर्ता वाले सेंटेंसेस को हम समझेंगे। यानी इसमें भी वही कंडीशन तो एक ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उन्होंने पत्र लिखा है। वाक्य अंत में क्या आ रहा है? आ है मतलब आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे हमारा सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? उन्होंने यानी वे, यानी बहुत सारे। तो दे, अब दे बहुवचन करता है तो हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे? हैव। राइट लिखना वर्ब है इसमें, तो इसमें क्या लगाएंगे? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन लेटर। बच्चों ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा आपको। विद्यार्थियों ने अपना कार्य कर लिया है। इसमें क्या है? लिया है। इसमें क्या है? या है, यानी ये हमारा किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों, यानी बहुत सारे विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी बहुवचन करता है इसमें। तो इसमें सब स्टूडेंट्स। अब हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे? बहुवचन करता है तो हम क्या लगाएंगे? हैव। तो कर लिया यानी डू डिड डन। इसमें क्या लगेगा? डन देयर वर्क, अपना कार्य। तो हमने दोनों ही सेंटेंस देखे। दोनों ही सेंटेंस बहुवचन के हैं, बहुवचन करता है इसमें। और इसमें हमने क्या लगाया? सहायक क्रिया हैव। पहले हमने क्या लगाया था? सहायक क्रिया हैज़, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज़। और बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जिन वाक्यों में कार्य का न होना पाया जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे नहीं दिया गया इसमें, तो हमारा सेंटेंस कैसा है? नकारात्मक सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ या हैव, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है सी के लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? हैज़, क्योंकि सी एक वचन करता है इसलिए इसके साथ हैज़ लगाएंगे। नेगेटिव है नॉट। रीच्ड, रीच माने पहुंचना, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड द स्कूल। ऐसे ही वर्षा क्रिकेट खेल चुकी है, दूसरा सेंटेंस है। वर्षा एक वचन करता है, इसके साथ हैज़ लगाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले माने खेलना, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड क्रिकेट। अब हम बात करेंगे बच्चों इंटरोगेटिव से, ये प्लूरल सब्जेक्ट। अभी हम इसको देख रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, अब हम देखेंगे इसको प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता। यानी बहुवचन करता की कंडीशन तो वही है, लेकिन सब्जेक्ट
प्लस हैज़ या हैव नॉट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उन्होंने पत्र नहीं लिखा, नेगेटिव सेंटेंस है, तो दे हैव नॉट रिटन लेटर। विद्यार्थियों ने अपना कार्य कर लिया। स्टूडेंट्स हैव इसलिए लगेगा क्योंकि स्टूडेंट बहुवचन करता है, इसलिए इसमें हैज़ या हैव में से एक लगेगा। नेगेटिव है तो नॉट, डू का थर्ड फॉर्म डन, देयर वर्क, अपना कार्य। इस तरीके से बच्चों हमने नेगेटिव सेंटेंस समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस वे जिनमें प्रश्नवाचक यानी जब किसी वाक्य में प्रश्न किया जाए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, और एक वे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो अभी हम कौन से सेंटेंस समझेंगे? जिन हिंदी वाक्यों में हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते। हिंदी वाक्य के प्रारंभ में यानी किसी भी कोई भी हिंदी सेंटेंस और उसके वाक्य में उस वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो वह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हैज़ या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ या हैव में से एक लगेगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसमें क्या शब्द पहले दिया गया है? तो क्या शब्द पहले दिया गया होता है किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। इसमें हैज़ लगा। हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि वह एक वचन करता है। तो हैज़ सी रीच्ड, हम पहले ही बता चुके हैं कि रीच हमारे पहुंचना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड द स्कूल। सी हैज़ रीच्ड द स्कूल। क्या वर्षा क्रिकेट खेल चुकी है, यानी वाक्य के अंत में क्या है? चुकी है। चुकी है समझ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वर्षा। वर्षा के लिए हमने क्या लगाया? हैज़। हैज़ पहले क्यों लगाया? क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है। तो हैज़ वर्षा प्लेड क्रिकेट। और क्वेश्चन मार्क। बच्चों प्रत्येक इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस कैसा माना जाएगा? गलत। इसलिए हमें प्रत्येक इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया कि एक तो वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया होता है। तो जो जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया है उनका ये फॉर्मूला हमने बताया अभी आपको, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस था। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। एक और इसमें फॉर्मूला वही हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या उन्होंने पत्र लिखा है? आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है। प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया होता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज़ या हैव में से कोई एक। तब उन्होंने बे बहुवचन करता है, उन्होंने भी बहुत सारे। तो इसमें देखेंगे क्या उन्होंने पत्र लिखा है, वाक्यांत में क्या आ रहा है? आ है। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैव दे रिटन लेटर, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है, वे बहुत सारे करता है, तो हैव दे रिटन लेटर प्लस इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या विद्यार्थियों ने अपना कार्य कर लिया है? इसमें क्या आ रहा है? या है। तो विद्यार्थियों यानी विद्यार्थी बहुवचन करता है, इसलिए हैव स्टूडेंट डन देयर वर्क। हैव स्टूडेंट डन देयर वर्क। अब इसमें प्लूरल सब्जेक्ट एक तो हमने बताया था कि वे शब्द जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है उनकी अंग्रेजी हम
नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। एक वे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनमें हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, एक वे जिनमें हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है। अब हम देखेंगे उस इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले वाई। हैज़ क्यों लगाएंगे, क्योंकि सी एक वचन करता है इसलिए हैज़, प्लस सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी सी, रीच्ड द स्कूल। इसमें कब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो व्हेन हैज वर्षा एक वचन करता है इसलिए वर्षा प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उन्होंने पत्र क्यों लिखा है, है। तो इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द बीच में है इसलिए इसकी अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले व्हाई हैव दे रिटन लेटर। इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, कैसे, हाउ हैव स्टूडेंट्स डन देयर वर्क। इस प्रकार से हमें ये सेंटेंसेस हम बनाएंगे इनको जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें कार्य का न होना तथा प्रश्न किया जाए, वे सभी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और नकारात्मक होता है तो उसमें हम नोट भी लगा देते हैं। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट नोट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं पहुंच चुकी है पहचान है इसकी, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या शब्द पहले दिया गया है और इसमें नहीं भी दिया गया है। तो क्या शब्द पहले दिया गया होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हैज़ लगाया, हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि इसमें वह एक वचन करता है। तो हैज़ शी नॉट रीच्ड द स्कूल। क्या वर्षा क्रिकेट खेल चुकी है, तो इसमें क्या शब्द पहले दिया गया, नहीं दिया गया है, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ इससे शुरू करेंगे क्योंकि वर्षा एक वचन करता है। हैज़ वर्षा नॉट प्लेड क्रिकेट। अब इसका हम प्लूरल सेंटेंस देखेंगे। क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है, उन्होंने वे बहुत सारे करता हैं। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट नोट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उन्होंने यानी बहुत सारे, इसके लिए हमने क्या लगाया, हैव दे नोट, क्योंकि नहीं दिया गया है, नोट रिटन लेटर, और हमारे फॉर्मूला में भी दिया गया है तो हम इसको देख सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। क्या विद्यार्थियों ने अपना कार्य कर लिया है, तो क्या के लिए अंग्रेजी नहीं लिखते हैं क्योंकि उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं। तो हैव स्टूडेंट बहुवचन करता है इसलिए इसमें हैव नॉट डन करना यानी डू डिड और डन, डू डिड डन, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका वर्ब्स होती हैं डू डिड और डन। तो इसमें क्या लगाएंगे, डन देयर वर्क। अब हम अगला सेंटेंस देखें, नेगेटिव इंटरोगेटिव का ही है ये। नेगेटिव इंटरोगेटिव का हम देखेंगे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या है कि वे शब्द जो हिंदी वाक्यों के मध्य में होते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें भाई क्यों लगेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट नोट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसमें आएगा वाई हैज शी नॉट रीच्ड द स्कूल। ऐसे ही वर्षा क्रिकेट कब नहीं खेल चुकी है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वैन। तो वैन माने कब, वैन हैज वर्षा एक वचन करता है इसलिए हैज वर्षा नॉट प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क।
इसका प्लूरल का क्वेश्चन वर्ड एज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। उन्होंने पत्र क्यों नहीं लिखा है, वे बहुवचन करता है, तो इसके लिए हमने प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया है तो हमने इसमें वाई लगाया। अब हैव हमने इसलिए लगाया क्योंकि वे यानी उन्होंने बहुत सारे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हैव। वाई हैव दे नॉट रिटन लेटर, इस और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम सेंटेंस को समझेंगे। विद्यार्थियों ने अपना कार्य कब किया है, विद्यार्थियों इन स्टूडेंट्स दिया गया है, तो इसमें हमने प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वैन, यानी कब दिया गया है, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, वैन। वैन हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट बहुवचन करता है, तो वैन हैव स्टूडेंट्स नॉट डन देयर वर्क। नॉट इसलिए लगाया क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। तो एक बार फिर इसका हम फॉर्मूला समझेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस एज या है प्लस सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम सेंटेंस को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बच्चों ये होमवर्क है। कोई भी स्टूडेंट अभी होमवर्क कमेंट करके नहीं बता रहा है तो बच्चों आप होमवर्क को कमेंट करके बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तुमने झूठ नहीं बोला। क्या तुमने सफ़ेद हाथी देखा है। उन्होंने आज क्या खाया है। क्या वे दिल्ली नहीं गए। मोहन घर क्यों नहीं गया। बच्चों ये 5 सेंटेंस हैं। इनको आप हमें कमेंट करके, पहले आप कॉपी पे नोट करेंगे, नोट करने के बाद आप हमें कमेंट करके इनको बता सकते हो। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम भी रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज़ फन विन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो देख सकें। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।